ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕश्मीरी दोस्त मैंने कहने लगा कि क्या सरदार पाजी कभी आप लोग हमारी मदद करते हो और आज आपकी सरदार आर्मी है जो हमें मारने के लिए कश्मीर में बड़ी तादाद में पहुंची हुई है। सो इट वाज रियली सैड। एंड जो भी माहौल है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडिया है वो कवरेज कर रहा है और इंडिया से जितनी भी न्यूज आ रही हैं हम देख रहे हैं कैसे इन लोगों ने अमरनाथ यात्रा को स्टॉप कर दिया, टूरिस्ट को वापस बुला लिया, जो इनका डोभाल है वो वहां पर डेरा डाले हुआ है। सो देयर इज टू थिंग्स मैं जो अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं। देयर इज टू थिंग्स। वन, एक्सेप्ट इंडियन गुलामी, स्लेव्स, घुटने टेक दो, मान लो कि तुम इंडिया के गुलाम हो, जैसे इंडिया तुमको रखना चाहता है मान जाओ, रह लो। सेकंड, एज ए सिख मैं आपको कहना चाहता हूं, फॉर सेल्फ डिफेंस अगर किसी मां के बेटे को, वो कोई भी हो, वो बेशक सिख फौजी हो, वो बेशक कोई गोरखा है या कोई हिंदू, कोई भी हो, अगर किसी की बहन के ऊपर कोई इंडियन आर्मी का जो फौजी अटैक करता है तो उसको जवाब दो। सेल्फ डिफेंस के लिए बेशक उसे भी ठोक दो। और जो जितना भी भारत में जो मुसलमान रहता है तो मैं उसको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि भाई तुम्हें कुरान शरीफ की कसम है, अगर तुम आज एक नहीं हुए तो समझो तुम खत्म हो गए। और मैं उन सिख आर्मी वालों को भी बोलना चाहता हूं कि तुम दशमेश पिता दा फौजियां ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੱਡੀ ਧਾਰੀ ਭਗਵੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ डिफेंड कर रहा। आज तू उसको डिफेंड कर रहा है जो भगवादारी नित हर रोज जुल्म कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम भूले नहीं होगे अकाल तखत इसी इंडियन स्टेट ने ढेरी किया सी। हजारां मासूम साडे भैन भाई चक के मार दिते ते अज तुसी इन्हां भगवें हिंदूत्वी आरएसएस मोदियां दे लई तुसी अज किसे मासूम ते जुल्म करोगे, फिर लानत आ, फिर तुसी कल नूं साडे ते भी करोगे, फिर कल नूं पंजाब दी भी वारी आ। याद रखियो, याद रखियो। I just want to say to all Muslim in the India and the world, get together। तुसी सारे इकट्ठे होवो, जिथे भी कहां पर भी मुस्लिम है हिंदुस्तान में। अगर तुम लोग आज इकट्ठे नहीं हुए तो समझो तुम खत्म हो गए। छोड़ दो अपने लीडरों को, ये जितने भी लीडर हैं ये तुम्हारे खात्मे के लिए बने हुए हैं, जो भगवादारी चड्डीदारी मुस्लिम लीडर हैं जो उनके हाथ ठोके हैं। मैं हर कश्मीर की मां को कहता हूं, अगर तेरी बेटी के ऊपर जो कोई भी हाथ डालने आता है तो उसे बोल लड़कर मर जा, उसे बोल लड़ इनके साथ। अगर तेरे बेटे को उठाने आता है उसे बोल शहीद होना है तो लड़कर शहीद हो। हर घर से ऐसे हिंदुस्तानी टेररिज्म का तुम लोगों को ठोक कर जवाब देना होगा। यही मेरा सिख होने का एक हक बनता है, यही मैं आप लोगों को सजेशन का। क्यों इंडिया स्टार्ट अ वार, अगर उसने वार स्टार्ट की है तो तुम्हें खत्म करनी है, हम सभी को खत्म करनी है। ये लड़ाई मूल निवासियों की है, ये लड़ाई दलितों की है, ये लड़ाई आदिवासियों की है। अगर अकेले अकेले पिटते रहोगे
तो खत्म हो जाओगे और ब्राह्मण, हिंदुस्तानी, टेररिज्म, हिंदू तबाह, चड्डीदारियों के गुलाम रह जाओगे। अगर किसी हिंदू को दुख लगता है, वो बोलता है तो लगे क्यों जे चुप्पीदार कर बैठे, जो अपने आप को अच्छे हिंदू कहते हैं, जे इन गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन गुंडों के साथ रले हुए हैं। जय क्यों? चुप खतरनाक होती है। So I just want to say, if India start a war with Kashmiris, I'm with Kashmiris. मैं सभी मुसलमानों को कहता हूं, इकट्ठे हो जाओ, इस हिंदुस्तानी टेररिज्म का सेल्फ डिफेंस में मुकाबला करो। आई डोंट केयर वट एवर हिंदू कश्मीरी पंडित जे हमेशा दोगले रहे हैं, इसीलिए वादी में इतना जुल्म हो रहा है क्योंकि वहां पर कश्मीरी पंडित हैं। आई डोंट केयर देम, टेक देम आउट। अगर खुश रहना है, धन्यवाद। हर एक मुसलमान एक वीडियो नू हर एक मेरा वीर शेयर करें। I'm with Kashmir, I'm with the human rights. For self defense you can do anything। और उन सिख फौजियों को भी बोल देता हूं, अगर गुरु गोबिंद सिंह दे फौजी हो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੋ, ਭਗਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੋ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਵਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।